गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का है लेक्चर नंबर 9। आज हम एक दूसरे तरीके से वीडियो की ट्राई कर रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, पहले वाला मेथड ठीक है या आज वाला मेथड ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवक्रमण। तो उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स में स्टडी कर चुके थे, हमारा डिफोरेस्टेशन और आइस मेल्टिंग। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट है माइनिंग इफेक्ट। माइनिंग क्या होता है? खनन। इफेक्ट प्रभाव, मतलब खनन प्रभाव। क्या है हमारा टॉपिक? माइनिंग इफेक्ट, खनन प्रभाव। ठीक है भाई, सबसे पहले माइनिंग से पहले तो मैं बताता हूँ भाई हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है भाई। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या बनते हैं? एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? वो आपके मिनरल्स बनाते हैं, और मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स। ठीक है, चट्टाने बनती हैं। पहले हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट के बाद मिनरल्स, मिनरल्स के बाद रॉक्स, चट्टाने। और ये सब कुछ चट्टाने हमारे किस में आती थी? लिथोस्फीयर के अंदर। किसके अंदर आती थी? लिथोस्फीयर के अंदर। ठीक बात है ना भाई। तो हमें क्या चाहिए भाई? हम क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर हमारा क्या है? मिनरल्स है। तो हमें क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स को पाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन करते हैं। ठीक बात है। तो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मिनरल्स और मेटल्स एक्सेट्रा आउट ऑफ द ग्राउंड बाय डिगिंग। डिगिंग क्या होता है? खुदाई। खुदाई करने के बाद हमें जो मिनरल्स मिलते हैं या मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, क्या है ये प्रोसेस? क्या कहलाता है? माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक बात है। तो किस किस मेथड से हम माइनिंग करते हैं? तो मेनली हमारे 2 मेथड होते हैं जो माइनिंग हम करते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रिप माइनिंग और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। भाई तुमने कोयले के बारे में सुना होगा, ठीक है। कोयले की खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है। कोयले को पाने के लिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो खुदाई करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं, स्ट्रिप माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। स्ट्रिप को हम हिंदी में बोलते हैं परतदार माइनिंग, ठीक है, परतदार खनन। और अंडरग्राउंड को भूमिगत खनन। ठीक है, इसी को हम स्ट्रिप माइनिंग को हम ओपन माइनिंग भी बोलते हैं और सरफेस माइनिंग भी बोलते हैं। और अंडरग्राउंड माइनिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको क्लोज माइनिंग बोलते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्रिप माइनिंग क्या होती है भाई? जैसे पट्टी होती है ना, लंबी लंबी पट्टी होती है, इस फॉर्म में हमारा पहले कोल है नीचे जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड ही है वो भी। ठीक है, नीचे है, पहले कोल है, फिर चट्टाने हैं, फिर टॉप सरफेस है। ठीक बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक क्रेन लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, वो क्या करेगी? सरफेस को ऊपर से पहले ऊपर वाली लेयर को हटाएगी, फिर रॉक्स को, चट्टानों को हटाएगी। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? कोल मिलेगा। ठीक है, जो मिनरल है हमारा अंडरग्राउंड जो है, जो मिनरल होगा उसको हमें पाने के लिए क्या किया? हमने स्ट्रिप की फॉर्म में, परत की फॉर्म में ऊपर से पहले एक लेयर को रिमूव किया, उसके बाद हमने दूसरी लेयर को रिमूव किया, हमें फिर क्या मिला? हमारा मिनरल मिला। ठीक है, तो इस तरह हमने जो प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस अपनाया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप माइनिंग। ठीक बात है। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे भाई? जब हम कोई क्रेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम टॉप सरफेस को रिमूव कर रहे हैं, चट्टानों को उखाड़ रहे हैं, तो क्या होगा भाई? भाई खुला है, ओपन है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओपन माइनिंग। तो इसमें क्या होगा? जो आपके जो एयर, जो आपके सोइल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ बह जाएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? एयर को पोल्यूटेड करेंगे। जो फ्रेश एयर पहले बह रही थी उसके अंदर वो पार्टिकल मिक्स होकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो जो एयर, जो पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे? स्लाइड करते करते आगे तक चले जाएंगे भी। मतलब जो धरती है, भूमि है, सॉइल है, उस पर दूसरी जगह भी चले जाएंगे। जब ये हार्ड पार्टिकल्स सॉइल के साथ मिक्स होंगे तो क्या करेंगे? सॉइल को भी पोल्यूटेड करेंगे। वो सॉइल को क्या करेंगे? पोल्यूटेड करेंगे। अब वहां पे कंकर पत्थर वो फैलना स्टार्ट हो जाएंगे नियर बाई इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वो कैसा पोल्यूशन होगा? हमारा सॉइल पोल्यूशन होगा। इसके बाद जब ये बहते बहते आगे कोई नदी है, कोई झरना है, ठीक है, या कोई सागर है, कोई भी अपना पौंड है, ठीक है, तालाब है, वहां पे क्या होगा? वो वहां पे जाके भी गिरेंगे। ठीक है, और जो मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? सिलिका होता है, ठीक है, या एसिडिक नेचर होता है, और ये वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएंगे? एसिडिक नेचर को बढ़ा देंगे। किसका? वाटर का। तो ये क्या कहलाता है? वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ठीक बात है। अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड माइनिंग की, ठीक है, भूमिगत खनन की, जिसको हम क्लोज माइनिंग बोलते हैं, ये हम क्या करते हैं भाई? हम एक होल बनाते हैं और हम जो अंदर हमारा कोयला है या पेट्रोलियम है, जो भी हमारे पास जो मिनरल्स है, हम उसको बाहर निकालते हैं। मेटल्स हैं, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मिनरल है या मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, उसको हम क्या करने के लिए? गेन करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं। इसका नाम से ही हमें पता चल जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, अंदर हम नीचे से खुदाई करते हैं और हम अपने मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। तो भाई इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? ठीक है, लैंड कोलैप्स, ठीक है, जमीन का धसकना,
भाई क्या होता है जब अंडरग्राउंड हम माइनिंग कर रहे हैं, अभी ऊपर से तो लेयर है लेकिन नीचे से अंदर से जमीन क्या हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। ठीक है, तो चांसेस क्या होते हैं, अगर बारिश ऊपर से बहुत ज्यादा हो जाती है तो जमीन ऊपर से नीचे क्या है, स्लाइड कर जाती है, धसक जाती है, या हम इसको बोलते हैं लैंड कोलैप्स। ठीक बात है। सेकंड, वाटर लेवल डाउन चला जाता है। जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं तो वाटर लेवल क्या होता है, नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, अब वही बात है जब हम नीचे खुदाई करते जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, क्रैक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, क्रैक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है भाई, जो हमारे जो गैसेज हैं, जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो चली जाती हैं नीचे, और जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो भी नीचे जाके वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि वाटर के अंदर क्या हो जाता है भाई, सिलिका मिक्स हो जाता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्लस सिलिका अगर हो जाता है तो क्या बनाता है, एक तरह का पोल्यूटेंट बनाता है। इससे क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है पानी का। ठीक बात है, किसका, पानी का, वाटर का एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने कई बार सुना होगा यार, अपने फिल्म में भी देखी होगी, वो कहते हैं जब खुदाई होती है, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज चैनल्स पे भी आता है कि वहां पे खदान में काम चल रहा था और दम घुटने की वजह से 10 मजदूरों की मृत्यु हो गई। ठीक, खुदाई करते हैं ना बेटा, ठीक है, डिगिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अंदर एस्केप गैसेज होती हैं, और सबसे जहरीली कौन सी होती है, मीथेन गैस मिलती है वहां पे। ठीक है, वो ट्रैप्ड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर या कोई भी चीज हटती है तो वो गैस एकदम से बाहर की तरफ आती है, और वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस घुटता है, और दम घुटने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, मीथेन गैस कम्स आउट विच कॉज ट्रैप, विच वाज ट्रैप। ठीक है, जो ट्रैप थी वो बाहर निकल आती है, और ये क्या करती है, रीजन फॉर डेथ ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, वर्कर होते हैं, उनके लिए मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद होता है कोल। भाई कोयले की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई आप कहोगे यार इतनी चीजें नुकसान हो रहा है हमें इससे, भाई इंसान भी मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, सोयल पोल्यूशन भी हो रहा है, फिर हम माइनिंग करते ही क्यों हैं, क्योंकि ये जरूरी है हमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। भी कोयला एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सेफ्टी भी लेनी चाहिए, कहते हैं उसको कंजर्वेशन भी चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, ताकि हम उस चीज को मेंटेन रख सकें। अब क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, अपनी जो लेयर है हमने हटाई, जो हमें रिक्वायरमेंट थी मिनरल्स हमने वो लिए, उसके बाद हम उस खड्डे को, जो खाली जो एम्प्टी होल मिल गया, बच गया है, उसको हम भरते भी नहीं, और हम वैसे ही वहां से चला जाते हैं। ठीक बात है, तो ये क्या होगा, नेचुरल जो इन्वायरमेंटल का है डिग्रेडेशन हो जाता है। इससे क्या होगा, बारिश आएगी, वो पानी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, वो पानी कैसा होगा, एसिडिक पानी होगा, टॉक्सिक होगा, उसको जंगली जानवर पीते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, रीजन फॉर डेथ, और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो गई। ठीक बात है ना भाई, तो ऐसी चीजें जो है, जो हमें काम तो करना, देखो कोल की हमें जरूरत है, वो उसको यूज करेंगे, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हमें मिनिमम करना होगा। ठीक बात है, उसका कंजर्वेशन हमें करना होगा। ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज का यूज के साथ साथ उसकी जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कोल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, कोल इज ए हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न एज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल। भाई फ्यूल की तरह हम क्या जलाते हैं अभी कोयले को। ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। यूएसए ने सबसे पहले इसको यूज करना स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे, वाटर को क्या करता था, वेपर्स में कन्वर्ट करते थे, और वेपर्स क्या करते थे, टरबाइन को रन करती थी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ठीक बात है ना, तो यहां से हमारा क्वेश्चन जनरेट होता था कि कोल सबसे ज्यादा भारत में कहां मिलता है। ठीक है, किस स्टेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, झारखंड। झारखंड में, और जगह कौन सी है, धनबाद। ये याद करने की चीज आपकी भाई, झारखंड में धनबाद, इस जगह पे आपका क्या है, कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो बाकी 5 स्टेट हैं जहां पे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो है, पहले झारखंड, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये 5 जगह हैं जहां पे हमारा कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बैड इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग, भाई माइनिंग के बैड इफेक्ट हमें पीछे ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में थोड़ा और पढ़ देते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, बैड इफेक्ट ऑफ माइनिंग क्या होगा, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, भाई अब कहोगे डिफोरेस्टेशन कहां से आ गया इसके अंदर सर, डिफोरेस्टेशन यहां से आ गया कि जैसे ही हम जंगलों, हमें कहीं पे खुदाई करनी है, हमें पता चलता है यहाँ पे अंदर कोल है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर क्या होगा, जंगल बना होगा या पेड़ पौधे होंगे, उनको तो पहले रिमूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद ही तो हम अपनी खुदाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान किसको हुआ, हमने फोरेस्टेशन को ही, फॉरेस्ट को ही, जंगल को ही हमने नष्ट किया। क्या हुआ हमारा बैड इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे कटेंगे तो उसके आसपास के जो जंगली जानवर होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पेड़ कट रहे हैं, वो भी एक बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड
सरफेस वाटर। भाई हमने कहा कॉन्टेमिनेशन क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, किसी भी प्योर चीज को अनप्योर कर देना, ठीक है, वो कॉन्टेमिनेशन कहलाता है। किसी चीज का अनप्योर चीज का मिल जाना, ठीक है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे जो हवा के साथ बह के सोइल के पास चले गए थे, उसने क्या किया था, ये इस चीज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल और कॉन्टेमिनेशन ऑफ सरफेस वाटर। भाई पानी है वो भी खराब हो रहा है और सोइल है वो भी खराब हो रही है कॉन्टेमिनेशन की वजह से। हेल्थ इशू, सबसे बड़ी ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम माइनिंग से हेल्थ इशू, लंग्स डिजीज हो जाती है, किडनी डिजीज हो जाती हैं, हार्ट डिजीज हो जाती हैं, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हवा में सांस नहीं लिया जाता, कोयला ही कोयला होता है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन किसको कोज करता है, मेनली रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक देखो ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली भाई, इनसे होता क्या है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई देखो कोल की सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही होगा। तो एक एजेंसी खुली, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, ठीक है, एक ग्रुप हुआ, गवर्नमेंट ने शुरू किया, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, ठीक भाई, ये हो गया, या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक बात है। इसका क्या काम था कि भैया जहां पे भी माइनिंग होगी ना, जहां खुदाई होगी, तो उसकी वजह से जो हेल्थ पे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं या जो नुकसान हो रहे हैं, उसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहे हैं ना, उसको कवर अप करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने एक समिति बना दी, फाउंडेशन बना दिया वही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, कि जो भी वहां पे टेंडर लेगा ना, जो भी खुदाई करने के लिए, उस कोयले की खुदाई करने के लिए जो टेंडर लेगा, उसका कुछ परसेंटेज वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में देगा, ताकि वहां पे जो ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, जो हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, उस चीज को ठीक किया जा सके, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जा सकते, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का निर्माण किया किसने, गवर्नमेंट ने, ताकि जो भी बीमार आदमी हैं, जो उससे प्रभावित हुए हैं, उस एरिया के आदमी, उनका हेल्थ को ठीक किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके, ठीक है भाई। उसके लिए क्या शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में आई थिंक स्टार्ट हो गई सबसे पहले। एक और जगह है मेघालय। मेघालय में क्या है, कोयला नहीं पाता, प्योर फॉर्म ऑफ कोल नहीं मिलता, वहां पे क्या मिलता है, कोल डिपोजिट्स आर फाउंड, वहां पे क्या मिलते हैं, कोल डिपोजिट्स मिलते हैं भाई। ये क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं निक्षेप्स, ठीक है, निक्षेप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, ये अनप्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है, अनप्योर फॉर्म ऑफ कोल, या आप इसको पॉइजियस कोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन की मात्रा इसमें अंदर बहुत ज्यादा होती है। एसिडिक कोल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको जलाने से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि हैजार्डियस हो जाते हैं। सर्दियों में बोला जाता है कि बार ना अंगीठी जला के सोए थे और 3 में से 2 आदमी एक्सपायर मिले, ठीक है। क्यों मिले, क्योंकि उसके वो मीथेन गैस निकलती है, टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं, वो ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देती हैं और दम घुटने की वजह से क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। तो इसलिए मेघालय में जो माइनिंग है उसको इलीगल बोल रखा है, बंद कर रखा है, कि यहाँ से आपके कोयले की खुदाई नहीं करेंगे, यहाँ का कोयला है वो खराब है, वो मिक्स्ड है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां इलीगल तरीके से माइनिंग की जाती है, अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, जिसको बोला जाता है रेड होल माइनिंग, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेघालय में कैसी माइनिंग हो जाती है, रेड होल माइनिंग की जाती है, ठीक बात है। तो ये एक मेरा छोटा सा टॉपिक था। इससे पहले हमने बात की कि माइनिंग होता क्या है, रीजन फॉर माइनिंग क्या है, मेथड ऑफ माइनिंग क्या है, उसके बाद स्ट्रिप माइनिंग कैसी होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है, एक थोड़ा डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की, उसके इफेक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अंडरग्राउंड माइनिंग के इफेक्ट क्या है, लैंड कोलैप्स, वाटर लेवल डाउन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एसिडिक नेचर इंक्रीज्ड, मीथेन गैस कम आउट फ्रॉम विच वाज ट्रैप्ड, ठीक है। ये कुछ आपके इफेक्ट्स थे। उसके बाद हमने फिर कोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल इज ए हार्ड रॉक, बहुत मजबूत चट्टान जो एक फ्यूल की तरह काम किया जाता है। फिर वो 5 जगह के बारे में हमने डिस्कस किया जहां पे जिन स्टेट्स में हमारे कोल सबसे ज्यादा मिलता है, आपको याद करने की इसकी जरूरत है, झारखंड, धनबाद में, ठीक है। फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। फिर हमारी बात आती है बैड इफेक्ट ऑफ माइनिंग। क्या क्या बैड इफेक्ट्स हैं, डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंटामिनेशन ऑफ सॉलिड एंड सरफेस वाटर, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ के अंदर लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, डीएमएफ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म दी जाती है कि डीएमएफ की फुल फॉर्म बताइए, वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक बात है। हमने कहा एक जगह की बात की हमने किसकी, मेघालय की। मेघालय के अंदर क्या होता है, इलीगल माइनिंग होती है, वहां पे कोल नहीं मिलता, कोल डिपोजिट्स मिलते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, एसिडिक कोल होता है, इलीगल माइनिंग है। तो लेकिन वहां फिर भी इलीगली माइनिंग की जाती है, अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, जिसका नाम क्या है, रेड होल माइनिंग। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, ठीक, क्या नाम था, माइनिंग इफेक्ट, ठीक है, माइनिंग इफेक्ट। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बस एक सार आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए जिसको आप माइनिंग करते ही आप सब कुछ बारे में लिखोगे, कितने टाइप की होती है, क्यों की जाती है, क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको इफेक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की है, DMF क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक बच्चों, आज की वीडियो के बारे में जरूर बताना भाई ये पेज वाला मेथड ठीक लगता है या बोर्ड वाला मेथड ठीक लगता है। हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बताना समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था, कोई इश्यू है तो हम उसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।